दोस्तों, बायोलॉजी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऊतक क्या होता है और पादप ऊतकों का अध्ययन करेंगे। जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, मृदुतक और दृढ़ोतक क्या होता है, प्रविभाज्य और स्थायी ऊतक आदि के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज इस चैनल पर आती रहेंगी, जिससे आप सरल शब्दों में आसान भाषा में चीजों को समझ पाए, अध्ययन कर पाए। चलिए जानते हैं ऊतक क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कोशिका क्या होती है और उसकी संरचना का भी अध्ययन किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। ऊतक के बारे में प्राचीन काल से ही बहुत से लोग जानते थे, लेकिन ऊतकों का अध्ययन या औतिकी को अलग शाखा बनाने का श्रेय जेवियर बिशट और मार्सेलो मेलपिगी को जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है औतिकी या हिस्टोलॉजी कहलाता है। चलिए जानते हैं ऊतक क्या होता है। ऊतक एक समान उत्पत्ति या विकास वाली कोशिकाओं का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो एक समान कार्य करते हैं, यानी एक समान कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों को पादप ऊतक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रविभाज्य या विभाज्योतकी ऊतक और दूसरा है स्थायी ऊतक। प्रविभाज्य ऊतक ऐसे ऊतकों या कोशिकाओं के समूह को कहते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। यह सतत विभाजनशील होते हैं, यानी कि विभाजित होकर नई कोशिकाओं को निर्माण करते रहते हैं, इसलिए इन्हें निर्माणी ऊतक भी कहते हैं। ये मुख्यतः जड़ व तने के सिरों पर पाए जाते हैं, जहाँ विभाजन जरूरी होता है या जहाँ पौधे की लंबाई में वृद्धि होती रहती है। जबकि इसके विपरीत स्थायी ऊतक में विभाजन की क्षमता नहीं होती या बहुत कम होती है। विभाज्य ऊतकों का कार्य, विभाज्य ऊतकों का मुख्य कार्य पादप की लंबाई और मोटाई में वृद्धि करना है। यह कटे फटे स्थानों घावों को भरने का कार्य करना या विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों या अंगों का निर्माण करना। स्थायी ऊतक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक और स्त्रावी ऊतक। चलिए इन्हें भी एक एक करके जानते हैं। सरल स्थायी ऊतक, इन ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यानी कि इस ऊतक में कोशिकाएं एक समान होती हैं, एक समान दिखती हैं और एक समान कार्य भी करती हैं। जैसे मृदुतक, स्थूल कोणोतक तथा दृढ़ोतक। मृदुतक यानी पतली कोशिका भित्ति वाली समान एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह। इनकी कोशिकाएं कोमल या मुलायम होती हैं। ऐसे मृदुतक जिनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है या हरित लवक होता है, इन्हें क्लोरेनकाइमा कहते हैं। मृदुतकों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना, श्वसन करना, संचयन करना, पदार्थों को इकट्ठा करना जैसे स्टार्च, प्रोटीन, तेल आदि तथा जल का आदान प्रदान करना आदि इनका मुख्य कार्य है। जबकि दृढ़ोतक मोटी कोशिका भित्ति वाली अर्धमृत कोशिकाओं का समूह है। इनकी कोशिकाएं अत्यंत कठोर और मोटी होती हैं, जैसे पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे दृढ़ोतक ही होते हैं। इसके अलावा पौधों में पाई जाने वाली दृढ़ कठोर रचनाएं भी दृढ़ोतक होती हैं। इनका मुख्य कार्य पौधे को यांत्रिक सहारा देना, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करना तथा खिंचाव, तनाव, दबाव आदि को सहन करने का है। जैसे नारियल के रेशे, संतरों के बीजों का आवरण, सूखी तुरई के रेशे, ये सब दृढ़ोतक या स्क्लेरेनकाइमा है। तीसरा है स्थूल कोणोतक। ये भी जीवित ऊतक होते हैं, यानी कि इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, लेकिन इनकी कोशिका भित्ति असमान रूप से मोटी होती है, कहीं पर मोटी तो कहीं कहीं पतली होती है। इनकी कोशिकाओं के मध्य स्पेस या अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। इन ऊतकों की कोशिकाओं की भित्ति के कोने मोटे और स्थूल हो जाते हैं, इसी कारण इन्हें स्थूल कोणोतक कहते हैं। ये विभिन्न अंगों जैसे तरुण या मुलायम द्विबीजपत्री तना को तनन सामर्थ्य प्रदान करते हैं। स्थूल कोणोतक हरित लवक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। कुछ पौधों में भोजन इकट्ठा भी करते हैं। कुछ पत्तियों के किनारे पर स्थूल कोणोतक होते हैं जो तेज वायु के प्रभाव से पत्ती को फटने से बचाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा सरल ऊतक। दूसरा होता है जटिल ऊतक। ऐसे ऊतक जिनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इन्हें संवहनी ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि ये संवहनी पादपों जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं तथा जल व भोज्य पदार्थों आदि का संवहन करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम जल तथा खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक ऊपर ले जाता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों में बने भोज्य पदार्थों को पौधों के पूरे भागों तक पहुंचाते हैं या उनका संवहन करते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में धमनी और सिरा होता है जो ब्लड को पूरे शरीर में लाने और ले जाने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार पौधों में जाइलम और फ्लोएम होता है जो जल तथा विभिन्न पदार्थों को पौधों के शरीर में लाने तथा ले जाने का कार्य करते हैं। तीसरा है स्त्रावी ऊतक। ऐसे ऊतक जो पादप उपापचयी पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थों को संग्रहित या उत्सर्जित करने का कार्य करते हैं, जैसे गोंद, रेजिन, श्लेष्म, दूधिया अक्षीर या लेटेक्स आदि स्त्रावित करने वाले ऊतक इस श्रेणी में आते हैं। जैसे मकरंद ग्रंथियां लीची, आम, चाय आदि पौधों के पुष्पों में शर्करा युक्त मकरंद बनाती हैं। इसी प्रकार बिच्छू बूटी नामक पौधे में दंश रोम विषैले पदार्थ
स्त्रावित करते हैं, जिससे त्वचा पर अत्यंत तेज दर्द और खुजली उत्पन्न होती है। इन्हें दंश रोम कहते हैं। इसी प्रकार नींबू, संतरा आदि की पत्तियों तथा फलों में तैलीय पदार्थ स्त्रावित करने वाली ग्रंथियां पाई जाती हैं। रेजिन नलिका से रेजिन प्राप्त होता है। ये सब स्त्रावी ऊतक के कारण होता है, जहाँ विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, रसायनों या उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है या उत्सर्जी पदार्थ स्त्रावित होते हैं। अब आप सीख चुके हैं कि ऊतक क्या होता है और पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। चलिए समराइज कर लेते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, प्रविभाज्य ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता होती है तथा स्थायी ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती या बहुत कम होती है। स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक, जटिल ऊतक और स्त्रावी ऊतक। सरल ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे मृदुतक, स्थूल कोणोतक और दृढ़ोतक, जबकि जटिल ऊतक में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे जाइलम व फ्लोएम। इसी प्रकार स्त्रावी ऊतक विभिन्न पदार्थों को स्त्रावित करती हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो हमें कमेंट कीजिए और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।